अगर आप एक भारतीय नारी हैं और गलती से भी आप डीप नेक, शॉर्ट्स या रिप जीन्स पहन ले तो कोई ना कोई जरूर कहेगा, ये कैसे कपड़े पहने हैं तुमने? ऐसे कपड़े पहनकर घर आई है तो मुंबई में तो नंगी घूमती होगी। प्राचीन भारत में रिवीलिंग कपड़े असभ्य नहीं माने जाते थे। मूर्तियों और मंदिरों पर की गई कला से ये पता चलता है कि निर्वस्त्र शरीर को पूजा भी जाता था। इतिहासकारों का मानना है कि इस रवैये में बड़ा बदलाव दिल्ली सल्तनत के दौरान आया। ऊंचे घर की महिलाओं का पब्लिक जगहों में आना जाना कम हो गया और उन्हें लोगों के सामने घूंघट या पर्दा डालना पड़ता था। औरतों के कपड़े उनके घर के सम्मान की बात बन गए और ऊंचे घरानों में खास औरतों के लिए सीमित जगहें और जनाने बनाए जाने लगे। मुगल शासन के चलते उत्तर भारत में ये परंपरा और भी मजबूत हो गई, लेकिन फिर भी देश के अन्य हिस्सों में जैसे बंगाल और दक्षिणी भारत में ऐसी प्रथा नहीं थी और काफी सारी महिलाएं छाती को बिना ढके साड़ी पहना करती थी। 18वीं सदी में देश भर में महिलाओं के पहनावे पर विक्टोरियन ख्यालात की सभ्यता का असर पड़ने लगा। ब्लाउज के बिना साड़ी पहनना ब्रिटिशर्स को जैसे अश्लील लगता था। साड़ी के साथ ब्लाउज या जैकेट पहनने का चलन ज्ञानानंदिनी देवी नाम की एक बंगाली महिला ने शुरू किया, क्योंकि ब्लाउज के बिना उन्हें अंग्रेजी क्लब्स में आने से मना कर दिया जाता था। 19वीं सदी में फेमिनिस्ट आंदोलन के आने से ब्रिटेन में सभ्यता पर पुराने ख्याल बदलने लगे और वेस्टर्न महिलाओं के लिए रिवीलिंग कपड़े पहनना मान्य होने लगा। उसी समय भारत में स्वदेशी आंदोलन जैसी राष्ट्रवादी सोच उभरने लगी और उसी से अच्छी भारतीय नारी और बुरी वेस्टर्न औरत में एक मुकाबला सा बन गया। अच्छी महिला अपने बदन को ढके रखती थी और उसे घरेलू बर्ताव, नम्रता और अच्छी परवरिश से जोड़ा जाने लगा और इस भेद पर हिंदी सिनेमा में और जोर दिया गया, जहां हीरोइन संस्कारी और सभ्य कपड़े पहनती थी और दूसरी तरफ छोटे कपड़े पहनने वाली औरत को हमेशा वैम्प के तौर पर दिखाया जाता था, जो अपने सिगरेट और शराब पीने और नाइट क्लब्स जाने की आदत से हीरो पर गलत असर डालती थी। 1980 और 90 के दशक में जैसे जैसे इंडियन इकोनॉमी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए खुलने लगी, वैसे वैसे हिंदी सिनेमा बदलने लगा। अच्छी और बुरी औरत के बीच का ये विरोध खत्म होने लगा और अब हीरोइन भी रिवीलिंग कपड़े पहनने लगी। दुनिया भर में उभरती फैशन और ब्यूटी इंडस्ट्री ने मॉडर्न भारतीय महिला की छवि खड़ी की, जो छोटे कपड़े पहनने के बावजूद भी सम्मान के लायक हो सकती थी। और सिनेमा, ब्यूटी पैजेंट्स और एड्स ने इस नई, आजाद और मॉडर्न नारी की छवि को सबसे आकर्षक बना दिया। शहरों में नए महिला ग्राहक इस आजादी को अपनाने लगे, लेकिन महिलाओं के कपड़ों पर पाबंदियां बनी रही। घूंघट डालना और शरीर को ढकना ग्रामीण महिलाओं के लिए और भी जरूरी हो गया, क्योंकि वो अब देहाती मान सम्मान की पहचान बन गई। जो महिलाएं घूंघट नहीं डालती थी, उन्हें बेशर्म, नंगी कहकर अपमानित किया जाता था। अफसोस की बात है कि भले ही छोटे कपड़े पहनना भारतीय शहरों में फिर भी ठीक है, लेकिन अभी भी उसे रिस्की माना जाता है। 8 शहरों में किए गए सर्वे में पाया गया कि 50% पुरुष जो 15 से 29 की उम्र के बीच के हैं, मानते हैं कि छोटे कपड़े पहनना बलात्कार को न्योता देता है। भारतीय नेता अक्सर यौन शोषण और हिंसा से पीड़ित महिलाओं पर असभ्य कपड़े पहनकर मर्दों को आकर्षित करने का आरोप लगाते हैं। कंजर्वेटिव ग्रुप्स ने अक्सर फिल्म्स और टीवी सेट्स पर हमले किए हैं महिलाओं के पहनावे को लेकर और उनके कपड़ों के बल पर उनके चरित्र पर सवाल उठाए हैं। दुनिया भर में की गई स्टडी से पता चला है कि महिलाओं के पहनावे का यौन शोषण से कोई संबंध नहीं है। असल में महिलाओं के लिए घर के अंदर शोषण की संभावना घर के बाहर से कहीं ज्यादा है। दुनिया भर में लोग इन गलत पाबंदियों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। सोशल मीडिया पर कैंपेन्स चलाकर और अपनी कला का इस्तेमाल कर हम ना ही सिर्फ इज्जत की इन गलत धारणाओं को चुनौती दे रहे हैं, पर उस सोच पर भी सवाल उठा रहे हैं जो हमें औरों की मर्जी से अपने शरीर को छुपाने को कहती है। फिर चाहे वो इंस्टाग्राम पर फ्री द निपल अभियान हो या सेक्सिस्ट यूनिफॉर्म्स का विरोध, हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि महिलाओं को अपनी सेक्सुअलिटी पर पूरा अधिकार है और ये हक मांग रहे हैं कि हम जब जो पहनना चाहें वो पहन सके। ओवरथिंकिंग इट सीरीज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे साथ ओवरथिंक करते रहने के लिए प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और द स्वॉडल के सारे वीडियो से अपडेटेड रहने के लिए इस बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।